एक बात बताएं कि अरविंद केजरीवाल को बंद किया हुआ है, अब ये नहीं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे विदाउट, हम लोगों ने बंद नहीं किया, पहले तो मैं क्लैरिफाई जी ईडी ने बंद किया हुआ है, लेकिन वो थे चीफ मिनिस्टर विदाउट एनी पोर्टफोलियो। उनके खिलाफ किस तरीके से आप किसी भी आधार पर इसको कोर्ट करेगा? क्या आपको लगता है उनका जो अरेस्ट है वो ठीक है? राजनीति में इस तरीके से होना चाहिए? ये तो कोर्ट बदलाएगा ना, हमसे क्यों पूछ रही हैं? यदि डीसीबीआई ने गलत किया होगा उनके साथ तो निश्चित रूप से कोर्ट उनको रिलीफ देगा, उनको दोष मुक्त कर देगा कोर्ट। ठीक है, लोअर कोर्ट नहीं करेगा, हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। कम से कम अपनी न्यायपालिका पर तो हमको विश्वास रखना चाहिए। क्या आप ये कहेंगे कि न्यायपालिका भी हमारे नियंत्रण में है? या कैसे आरोप लगा सकती हैं? न्यायपालिका ने क्या गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट नहीं दिया है? तो कम से कम न्यायपालिका की निष्पक्षता पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती। न्यायपालिका की बात आई तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर न्यायपालिका ने जबरदस्त डिसीजन दिया। दिया। तो अब ये बताइए कि आप तो राजनीति को देखते हैं, आप पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, कि स्वच्छता कैसे आएगी? क्या होगा सिस्टम? भाई हर राजनीतिक स्वच्छता लाने के लिए ही एक स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने ये लिया था। यदि सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई आपत्ति होगी तो विचार करेंगे इसमें कैसे और इफेक्टिव इसे बनाया जा सकता है, कैसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, और ट्रांसपेरेंट इसे कैसे बनाया जा सकता है। हम इस देश के इंटेलेक्चुअल्स का भी सुझाव लेंगे, सभी राजनीतिक दलों का भी सुझाव लेंगे। कोशिश की थी हम लोगों ने अपने हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। अच्छा ये बताइए, आप तो देश के रक्षा मंत्री हैं, पूरे देश की रक्षा आपके ऊपर, आपके कंधों पर है। नहीं, पूरे देश के ऊपर है। नहीं, पूरे देश के ऊपर है तो है, लेकिन उसे कह सकते हैं ना सिरमौर आप हैं। एक बात बताइए राजनाथ जी कि बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना आपको क्या लगता है हमारे लिए टारगेट नंबर 1 कौन होना चाहिए? किसी को मैं टारगेट नहीं बनाना चाहता। भारत किसी को टारगेट कभी बनाया है, ना बनाएगा। भारत अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहता है। केवल पड़ोसी देशों के साथ नहीं, विश्व में जितने भी देश हैं सभी के साथ हम अपने अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी तो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। और अकेला देश दुनिया का भारत है। यहाँ के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धारा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। इस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसके प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं और इसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। विपक्ष आप पर ये आरोप लगाता है कि चाइना की जो सेना है वो हमारी सीमाओं में घुस चुकी है। आरोप लगाने वाले मित्रों से मैं कहूंगा कि उन्हें अपने भी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनकी भी शासन रही है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। देखिए, आज भी मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको भी मालूम है क्या किया है इन लोगों ने। इनकी गवर्नमेंट रही है, लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बहकावे में न आए। कहीं सच में कहीं सीमाओं के अंदर चाइना के ट्रूप्स आ गए हैं? जो कुछ भी संघर्ष होता है स्वाभाविक होता है, कहीं हम आगे बढ़ते हैं, कभी वो आगे बढ़ते हैं, स्वाभाविक होता है। कहीं पर लंबा संघर्ष था। बातचीत इस समय चल रही है, इस समय की बातचीत अच्छे माहौल में चल रही है। फिर से मेरा सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, इस समय की बातचीत अच्छे माहौल में चल रही है। लगता यह है कि समस्या का समाधान निकल सकता है। अच्छा, तो इसमें इधर उधर की बातें नहीं की जानी चाहिए, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा को आंच नहीं आने पाएगी। हमें देशवासियों, मैं समझता हूं हम सबको और पूरे देशवासियों को हमारे देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास है। लेकिन ये जो लोग आरोप लगाते हैं, ये तो मैं समझता हूं हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर ही सवालिया निशान खड़ा करते हैं। ये कहने के पहले सोचते नहीं है वो। क्या प्रधानमंत्री कह देंगे कि नहीं नहीं सीमाओं के आने दो अंदर, या रक्षा मंत्री कह देगा कि आने दो अंदर विपक्ष को?
हम जाकर लड़ते हैं, हमारे सेना के जवान अपनी जिंदगी खपाते हैं। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी खपाई है। इसलिए सीमा सुरक्षा के प्रश्न को लेकर बहुत ही सोच समझकर और नपे तुले शब्दों में ही अपने विचार व्यक्त करने चाहिए लोगों को।